नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है बीजेपी से संबंधित। बीजेपी के एक नेता ने बड़ी डिमांड कर दी है और वो डिमांड क्या है? अजीत पवार को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये बीजेपी के नेता अब कहने लगे हैं। और ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कि मॉनसून सत्र चल रहा है और तमाम पार्टियां जो है वो विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगी हैं। और जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अजीत पवार लगातार टारगेट किए जा रहे हैं और इसी टारगेट करने की वजह से उनके पार्टी के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं अपने सहयोगी दलों से, खासकर बीजेपी से। जिस तरीके की स्टेटमेंट हमने कुछ एनसीपी नेताओं की देखी है जो अजीत गुट के हैं। अब ऐसे में बीजेपी में भी ये खबर है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो अजीत पवार से नाराज चल रहे थे क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, उन्हें ऐसा लगता है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन हमारा था, जिसकी वजह से हमें नुकसान जो है वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ है। और अब बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और साथ ही साथ शिरूर जो जगह है उसके तहसील के उपाध्यक्ष हैं सुदर्शन चौधरी। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार को महायुति जो गठबंधन है उससे बाहर करना चाहिए। ये एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जो है ये तमाम बातें कहते दिखाई दे रहे हैं और कई सारे कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता भी वहां मौजूद थे जब सुदर्शन चौधरी ये बातें कह रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, और चलिए मैं पहले आपको बताता हूं और उसके बाद ये तमाम खबरों के बाद जो शरद पवार के जो पोते हैं रोहित पवार, उन्होंने भी कुछ कहा है। क्या कहा इन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले सुदर्शन चौधरी के उस बयान से जिसने भूचाल ला दिया है महाराष्ट्र में। अजीत पवार, उनका कहना है कि अजीत पवार सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं होते तो सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री बन सकते थे और अन्य को सरकारी निगमों का प्रमुख बनाया जा सकता था। सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर बैठक में मौजूद थे। चौधरी ने दावा किया कि भाजपा पिछले 10 वर्षों से पवार की आलोचना करती आ रही थी, लेकिन राज्य में कार्यकर्ता अब भयभीत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री ही मामलों की कमान संभाल रहे हैं। अब कहना है कि अगर उप मुख्यमंत्री ही वो होंगे जिनका हम विरोध कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में भय का माहौल क्यों नहीं होगा। उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी शक्तियां नहीं चाहिए जिसमें अजीत पवार का हस्तक्षेप हो। मतलब यहां पर अजीत पवार के हस्तक्षेप नहीं चाहिए उन्हें। आगे क्या कहते हैं, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अजीत पवार को सत्ता में क्यों लाया जाए ताकि वह आदेश जारी कर भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज को दबा सकें। अब ये आवाज को दबाना और तमाम जो है कि ऐसी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इससे ये बात क्लियर होती है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसमें भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को अजीत पवार का होना बिल्कुल भी सुहा नहीं रहा है। आगे क्या कहते हैं चौधरी जी, चौधरी ने कहा कि शिरूर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान जो मुद्दे हुए संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। तो ये बातें जो है वो कह चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इनका ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद अजीत पवार के जो एनसीपी है कई नेता और उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं कि आखिर इस तरीके के बयान देने का क्या मतलब है। और जो सुदर्शन चौधरी है उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, ऐसी खबर आ रही है। और ज्यादा प्रेशर बनते देख सुदर्शन जो चौधरी है उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये उनकी निजी राय है न कि पार्टी की। तो वो निजी राय बोल करके अपनी अब इस तरीके से वो बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सुदर्शन चौधरी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अजीत पवार की मौजूदगी बीजेपी के नेताओं को जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता हैं उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। अब ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है ये जो बयान दिया है सुदर्शन चौधरी ने उन्हें माफी मांगनी चाहिए इन बातों पर। अब आमने सामने फिर से अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के नेता इस मामले पर भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से अमोल अमोल मिटकारी जो है वो लगातार अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने ये बात पहले ही कहा था कि अगर बीजेपी की तरफ से लगातार अजीत पवार और उनके एनसीपी को टारगेट किया जाएगा तो उन्हें
कुछ अलग हटकर सोचना पड़ेगा कि ये जो तमाम घटनाक्रम घट रहा है, क्या इसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार महायुति गठबंधन से अलग हो सकते हैं? क्या इस बारे में वो सोच सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के नेता, जैसा कि समझ में आ रहा है, वो खुद चाहते हैं कि अजीत पवार गठबंधन से अलग हो जाए। वहीं अजीत पवार के कुछ नेता जैसे अमोल मितकारी कह चुके हैं कि अगर टारगेट किया जाता रहा तो हमें अलग होने के बारे में सोचना पड़ेगा, एक अलग स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या अजीत पवार के जो नेता हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या गठबंधन से अलग होना चाहिए? तो इन सबके बीच रोहित पवार, जो शरद पवार के पोते भी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इसे एक नया मोड़ दिया है जो ये घटनाक्रम चल रही है उसको। और रोहित पवार कहते हैं कि अजीत पवार को अलग चुनाव लड़ाना चाहती है भाजपा। भाजपा ही अजीत पवार को जानबूझ के ये सब चल रहा है ताकि अलग से सेपरेट होकर के वो चुनाव लड़े, ताकि जो एमवीए गठबंधन है जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर चुकी है विधानसभा, उन्हें वोटों की जो है वो नुकसान झेलना पड़े विधानसभा चुनाव में। और अगर अजीत पवार सेपरेट होकर लड़ते हैं तो इससे एमवीए गठबंधन को वोटों में जो है नुकसान पहुंच सकता है। ये रोहित पवार कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी जानबूझ के कर रही है। अब आगे क्या कहते हैं रोहित पवार, मैं आपको वो बता देता हूं। एसपी के नेता रोहित पवार ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी और उनका गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़े ताकि विपक्ष का वोट काट सकें। रोहित पवार आगे कहते हैं कि भाजपा राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के राजनीतिक कद को कम करने का प्रयास कर रही है। शरद पवार के जो पोते हैं रोहित पवार, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट में से भाजपा अजीत पवार गुट को मात्र 20 सीटें दे सकती है और इन 20 सीटों से जब असंतुष्ट होकर के जो एनसीपी है अजीत पवार की, वो अलग हो सकती है। तो ये जो है एक आशंका रोहित पवार जता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि अजीत पवार को बाहर करना भाजपा या फिर दोनों दलों की रणनीति हो सकती है। अजीत पवार गुट विपक्ष के महाविकास आघाड़ी, खासकर जो एनसीपी है, उनसे जो वोट काटने की राजनीति है वो हो सकता है, यहाँ पर ऐसा वो इशारा दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता और अजीत पवार की पार्टी के विधायक मूर्ख नहीं है, ये बात रोहित पवार कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने दिखा दिया कि उनकी रुचि वोट काटने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात भी क्लियर जो है वो रोहित पवार बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो वोट काटने की राजनीति है उनको पसंद नहीं आ रही। तो अगर ऐसा फिर से होता है तो उल्टा अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये एक बॉल जो है वो इस पाले में फेंका है रोहित पवार ने। लेकिन जैसा कि मैंने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया, कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो मैंने आपको शुरू में जो पहला घटनाक्रम बताया सुदर्शन चौधरी वाला, और अब जो मैंने आपको बताया रोहित पवार वाला, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर के जमकर रसाकसी चल रही है। और आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, वो गठबंधन के साथ रह के लड़ेगी विधानसभा चुनाव, या फिर जैसा कि अटकलें चल रही हैं कि वो कहीं अलग होकर चुनाव में न उतर जाए। हालांकि राजनीति काफी गर्म है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पर निकल कर और बयान या कुछ ऐसी घटना सामने आती है जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि विधानसभा चुनाव में ये साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते हैं 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।